है देखो, सुनो सुनो, यूट्यूब पर सर्च करोगे, ठीक है जी, यूट्यूब पर सर्च करेंगे फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर मैथ फिजिक्स रसायन कुछ भी देखना हो तो उस पर सबका वीडियो डाला गया है, ठीक है। हाँ, या इंग्लिश का ग्रामर देखना हो, केमिस्ट्री देखना हो, फिजिक्स देखना हो, हिस्ट्री देखना हो तो उस पर आ जाएगा। क्या यूट्यूब पर क्या सर्च करेंगे? फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो चैनल आएगा मेरा, ठीक है, बाई RL सरोज सर। ठीक, आगे देखो, बहुपद हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं जी? बहुपद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। तो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और क्या कर दो? लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। आगे देखो क्या पढ़ रहे हैं जी? बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बीज व्यंजक के समूह को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज व्यंजक के समूह को क्या कहते हैं? बहुपद। देखो, ax से क्या बना है? एक से पद बना है। ax स्क्वायर से क्या बना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से एगो पूरा 3 पद का बहुपद बना, ठीक है। x प्लस b से एगो 2 पद का बहुपद बना, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं जी? हम पद और घात के अनुसार बहुपद के प्रकार को बांटते हैं। तो पद के अनुसार बहुपद के प्रकार जानेंगे तो देखो, ये x का पदी है, ax एक पदी है, ax प्लस b कितनी है? द्विपदी है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तक गिनो, देखो एक है, एक दो है, एक तीन, तो त्रिपद लिख दिए। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को 4 गो, 4 पदी लिख दिए। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, तो देखो एक्स को क्या कहते हैं? घात, इसका कोई घात नहीं है तो एक मानेंगे तो रैखिक क्या? एक घाती, एक घाती। इसमें देखो एक्स प्लस बी, इसमें भी कोई घात नहीं है, घात एक ही है, इसको भी क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे या एक घाती कहेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर, देखो इसका पावर कितना होगा? 2, तो द्विघाती कहलाएगा। सबसे बड़ा इसमें पावर हो गया 3, तो त्रिघाती कहलाएगा। सबसे बड़ा पावर हो जाएगा 4, तो कौघाती कहलाएगा? 4 घाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? 4 घाती बहुपद कहलाएगा, ठीक। 4 घाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आसानी से समझना चाहता है कोई भी, ठीक है जी, अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो नहीं और उसको आसानी से समझना चाहता है तो क्या करे? कोई भी सब्जेक्ट तो यूट्यूब पर जाए और फ्री एजुकेशन रिसर्च सेंटर को सर्च करें, ठीक है, और उस पर क्या करें? उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, उनको सारा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मतलब कोई सब्जेक्ट का हम क्या करें? वीडियो बनाए, उसका वीडियो डाले तो उनके पास नोटिफिकेशन चल जाए कि इस सब्जेक्ट का वीडियो डाला गया है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा कि अगर उनको कौन चीज किसी विषय में कुछ समझना है, ठीक है जी, तो उसको कमेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए। उस पर हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर डाल दें। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करें? कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट लिखें और भेज दें कि सर फलाने चीज में हमको दिक्कत है, उसको फिर से हम क्या करेंगे? वीडियो बना करके डाल देंगे और उसको समझाएंगे, ठीक है। देखो सुनो, तो बहुपद क्या पढ़े जी? सबसे पहले सुनो, हम लोग पढ़े मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित के प्रकार। उसके बाद क्या पढ़े? हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में क्या पढ़े? अलजेब्रा किसे कहते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन है, बीज व्यंजक किसे कहते हैं, उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद पढ़े बीज व्यंजक कितने प्रकार का होता है, तब पढ़े बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या पढ़े? जोड़ घटाव गुना भागा। तो हम जोड़ कैसे पढ़ते? देखो, तो अंकगणित का जोड़ की तरह ये जोड़। अब देखो इसमें क्या होता है? नियम होता है इसका, क्या होता है? जोड़ का नियम होता है कि समान जात वाले व्यंजकों को जोड़। समान जात वाले क्या होता है? यानी सजातीय, सजातीय व्यंजकों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जब चिन्ह समान हो। क्या हो? जब चिन्ह समान हो। असमान चिन्ह होने पर बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। क्या करते हैं जी? असमान चिन्ह होगा तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। जात असमान होगा तो क्या करेंगे? जैसे के तैसे उतार देंगे। अब जात चिन्ह की समझ में आना चाहिए। कितना विद्यार्थी को वही चीजें समझ में नहीं आता है? जात, तो जात हम बता रहे हैं कि देखो जैसे जात क्या हो गया? एक्स और एक्स क्या है? समान है। क्या समान? एक्स स्क्वायर कथी है? समान है। तो फिर असमान क्या होगा? एक्स वाई कथी हो गया?
ए बी कथी हो गया असमान, तो कथी है जात की कथी जात। और चिन्ह समझ लो कथी जी चिन्ह, तो देखो माइनस आ माइनस है तो कथी है प्लस प्लस का है तो कथी है समान, अब माइनस प्लस हो जाएगा तो कथी हो जाएगा असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा असमान। तो वही जात चिन्ह सबसे पहले समझ में आना चाहिए। देखो क्या चीज समझ में आना चाहिए जात, अगर जात समान है तो क्या होगा उसको जात समान होगा तब उसका जोड़ का नियम लगेगा, घटा। जात समान होगा तो जैसे के तैसे उतर जाएगा, चिन्ह समान होगा तब जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो क्या देंगे घटा देंगे, सीधा सा बात है। जात समान, तब जात देखो देखो यहाँ लिखा है जैसे a प्लस ए, तो दोनों क्या है जात समान है क्या समान है समान है, तो ये क्या हो गया 2a हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी में जोड़ना है हमें ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3b को, तो जात पहले देखो तो यो बी जाति के यो बी जाति के, 3 गो है ये गो है तो 3 गो है गो 4 गो हो गया, समझ में आ रहा है ना जात। चिन्ह देखो चिन्ह ई प्लस चिन्ह भी क्या है समान है तो जोड़ दिए। अब इसके बारे में सोचो इहो ये है इहो ये है, इको गो है 3 गो इको गो है 2 गो, और चिन्ह देखो यो प्लस है इहो प्लस है, दोनों का जात और चिन्ह दोनों मिल रहा है तो जोड़ देंगे, तो 3 गो 2 गो 5 गो हो गया, हाई ए गो है वो कब हो गया 2 गो ए स्क्वायर हो गया। इसको देखो हाई वाई है हाई 5 है, क्या है वाई है 5 है, ठीक है, तो वाई आई 5, तो देखो जात मिल रहा है जी वाई या 5 का जात मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलता है जात तो क्या करते हैं जैसे होगा उसी तरह, तो -5 के -5 उतार दिए, प्लस वाई के प्लस वाई उतार दिए। अब भाई देखो ये जात मिल रहा है, ये एक सा जात मिल रहा है, तो इको गो एक सा 4 गो इको गो है 2 गो, जात मिला तो जोड़ घटा होगा। अब चिन्ह देख लेते हैं, तो प्लस है माइनस है, तो नियम कहता है कि जब चिन्ह असमान हो, कथी हो जी असमान चिन्ह होने पर बड़े में से छोटे को तो बड़का में से, तो 4 में से 2 को घटा लेंगे, और चिन्ह हमेशा किसका देते हैं चिन्ह हमेशा बड़े व्यंजक का बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, और चिन्ह हमेशा क्या करते हैं जी इसमें छूट गया देखो, और चिन्ह हमेशा क्या करते हैं चिन्ह हमेशा बड़े का लिखते हैं, ठीक है जी, चिन्ह हमेशा क्या करता है बड़े व्यंजक का लिखते हैं, असमान होने पर जैसे को तैसे उतार देते हैं, ठीक है। देखो तो चिन्ह हमेशा किसका लिखा जाता है बड़े का, तो बड़का का चिन्ह कथी है माइनस, तो माइनस लिखाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो जाएगा 2x, अब माइनस लिखा जाएगा। आई देखो x स्क्वायर और 3 गो x स्क्वायर, कौ x स्क्वायर 4 गो x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। सीधा चीज हमें क्या समझना है जोड़ में समान जात देख लेना है, और समान जात कैसे होता है वो देख लेना है, चिन्ह समान कौन होता है समान चिन्ह कौन होता है, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटा देंगे, जात समान होगा तभी जोड़ घटाव का नियम होगा, और समान होगा तो जैसे के तैसे उतर जाएगा, बस इतना ही नियम होता है जोड़ का। अब घटाव का नियम इससे भी आसान है, क्या करते हैं खाली नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, जो भी लिखा होगा जैसे 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 में से हमें कितना घटाना है x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 को घटाना है, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 में से किसको घटाना है x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 को घटाना है, ठीक है। तो घटाना है तो घटाव का नियम कहता है कि नीचे का चिन्ह बदल दो, यानी नीचे जो भी है उसको उल्टा कर दो, तो इसका चिन्ह कहती है नीचे प्लस, तो इसका उल्टा कर दिया माइनस, इसका कहती है माइनस, तो कथी कर दिया प्लस, यहाँ प्लस है तो कथी कर दिया माइनस, कहता है कि बदल दो और जोड़ का नियम लगा दो, फिर अब जोड़ का नियम लगाएंगे, चिन्ह खाली बदल देंगे और जोड़ का नियम, यानी कि अभी y का चिन्ह माइनस की प्लस हो गया, प्लस 5 का चिन्ह प्लस था कथी हो गया, अब भाई प्लस चिन्ह नहीं मानेंगे, इसका 5 का चिन्ह हम कथी मानेंगे माइनस मानेंगे, उसी तरह x स्क्वायर का चिन्ह कथी मानेंगे माइनस मानेंगे, प्लस नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखो तो -5 है +3 है, तो चिन्ह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्लस है माइनस है, तो जब चिन्ह नहीं मिलता है तो बड़का में से छोटका को चिन्ह बड़का का लिखते हैं, तो 5 में से 3 घटा दिए तो 2 है, चिन्ह माइनस लिख दिए, ठीक है जी। उसी तरह इसको देखेंगे तो जात मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, ये x आई
वाई है, नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो वाई का चिन्ह माइनस की प्लस, तो इसलिए वाई का चिन्ह कथी उतारे, प्लस। 6x का चिन्ह माइनस है तो माइनस। अब जात मिल रहा है एक्स स्क्वायर, चिन्ह देखो प्लस आई माइनस, तो बड़का में छोटका को घटा देंगे तो 4 में से हो जाएगा, कौ बचेगा, 3 गो बचेगा। तो 3x स्क्वायर लिख दिए, प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखे, ठीक है। तो जोड़ घटाव हमें समझ में आ गया, ठीक है जी। सीधा सब बात है, जोड़ समझ में आ जाएगा तो घटाव भी समझ में आ जाएगा। घटाव में कुछ नहीं करना होता है, खाली नीचे का चिन्ह बदल के क्या करना होता है जी, जोड़ का नियम लगा देना था। जोड़ का नियम समझने के लिए हमें जात समझना होगा और चिन्ह समझना होगा। तो अगर चिन्ह देखो समान चिन्ह है यानी माइनस माइनस है चाहे प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह है यानी माइनस और प्लस है तो घटाएंगे। जात समान होगा तो क्या करेंगे, तबे जोड़ घटाव होगा। समान चिन्ह होगा तो क्या होता है, जैसे के तैसे उतर जाता है। देखो जैसे प्लस वाई के वाई या माइनस 6 के 6 अलग अलग उतर गया। जात वही समान जैसे ही है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो इसमें घटाव हो गया। बात समझ में आ रहा है, जात एक जैसा होगा तभी जोड़ घटाव होगा, लेकिन जात एक जैसे नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे के तैसे उतार देते हैं, ठीक है। तो जोड़ घटाव का नियम समझ गए, बहुपद क्या क्या समझ गए, जोड़ और घटाव का नियम समझ गए, ठीक है। देखो ये जोड़ घटाव गुना भागा तुमको आएगा अलजेब्रा में, तबे तुम आगे जो इसका जो भी चीज होता है उसको तुम समझ पाओगे। नहीं आएगा तो अगला चीज तुमको समझ में नहीं आएगा। बीज गणित का बाकी चीज तुमको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जाके तुम माइनस में फंस जाएगी, प्लस में फंस जाएगी, कहीं फंस जाएगी, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए बहुपद का जोड़ सीखे हम लोग, घटाव सीखे, अब क्या पढ़ रहे हैं, गुना सीख रहे हैं, ठीक है। गुना का नियम क्या कहता है, समान जात वाले व्यंजकों को के हाथ को जोड़ देते हैं, असमान जात होने पर जैसे के तैसे उतार देते हैं। तो इसमें भी जात हम समझते, जात समझ ही रहे हैं। चिन्ह का नियम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चिन्ह गुना का चिन्ह, देखो क्या जी, गुना का चिन्ह। अब देखो कैसे होता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है हमारा, अब प्लस गुने माइनस क्या होता है, प्लस गुने प्लस क्या होता है, और माइनस गुने प्लस क्या होता है। यह हमारा चिन्ह का नियम हो गया गुना का, ठीक है जी। यही जिसको याद रहेगा, ये माइनस में माइनस से गुना करता है तो कथी हो जाता है, अंक का एक्स का गुना तो होगा ही, लेकिन चिन्ह का भी गुना होता है। इसमें कथी होता है, चिन्ह का गुना में चिन्ह का भी गुना होता है। तब माइनस में माइनस से गुना होता है तो कथी होता है, प्लस। अब प्लस में माइनस से गुना होता है तो कथी होता है, माइनस। अब प्लस में प्लस से गुना होता है कथी होता है, माइनस में प्लस से गुना होता है कथी होता है। यह हमारा हुआ चिन्ह का गुना, कथी जी, गुना, ठीक है। तो अब देखो इसका चिन्ह कथी है, प्लस, इसका चिन्ह कथी है, प्लस। तो प्लस और प्लस है तो प्लस से आएगा। एक गुना में पावर को जोड़ देते हैं, घात को जोड़ते हैं। तो देखो इसका घात कितना है, एक, तो एक में तो कथी हो जाएगा, एक पावर 2 हो जाएगा। इसमें देखो इसका एक है, इसका एक, लेकिन इसका जात मिल रहा है। तो जब जात ना मिले तो जैसे के तैसे उतार देंगे, ए और बी उतर जाएगा। इसका जात में ये स्क्वायर है, तो यहाँ गुना में जात मिल रहा है, इसको कहते हैं जात मिल रहा है। तो इसका पावर 2 है। जात कैसे मिल रहा है तो समझो, ए के पावर कितना है, ए के पावर कितना है, तो घात पावर को जोड़ते हैं, गुना में कथी को जोड़ते हैं, तो 2 है 1 3 हो गया, 3 है 1 4, यही जात नहीं मिल रहा है तो उतर गया। अब इसको देखो, हम अंक गणित में गुना कैसे करते हैं, देखो सब बोर्ड पर देखो क्या करते हैं, दाएं से बाएं क्या करते हैं, 4 एकम 2 एकम 2 एकम 4 दूना 2 दूना 2 दूना, उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कथी करते हैं, 4 के 8 2 10, 4 2 6 1 4 1 5। तो इसी तरह से इसका भी होता है गुना, ठीक है जी। कहाँ से चले, 4 के 4 8 2 10 4 2 6 1 7, 4 के 4। हाँ देखो अब इसको देखो, माइनस ए में प्लस से गुना करता है, माइनस और प्लस सबसे पहले कथी होता है, माइनस प्लस माइनस, था माइनस लिख दिए। अब ए अभी जात मिल रहा है जी, नहीं तो ए बी के बी लिख दिए। अब फिर माइनस और प्लस, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह, तो माइनस प्लस
माइनस, अब बी में एक से ज्यादा नहीं मिले तो बी एक्स के बी एक्स हो गया। अब एक अंक छोड़ के लिखते हैं, देखो एक अंक छोड़ के लिखते हैं, जब हम गणित में एक अंक छोड़ के लिखते हैं तो इसमें भी एक अंक छोड़ के लिखा जाएगा। तब देखो भाई एक से तीनों में गुना करने के बाद फिर कौन सी से गुना किया, तीनों में, 2 से फिर दोनों में गुना किया तीनों में, तो उसी तरह 20 से गुना हो गया है दोनों में, तब किससे गुना होगा, x से। एक अंक छोड़ कर लिखेंगे तो x से में गुना करेंगे तो x, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस, तब प्लस 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 प्लस, तब प्लस हो गया। x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, गुना देखो जात मिल रहा था एगो एगो दो, पावर को जोड़ते हैं 2x नहीं x स्क्वायर, तो x का पावर 1 x का पावर 1 कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, कितना हो गया। अब प्लस 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 तो अंतिम में प्लस को नहीं लिखते हैं, तो x स्क्वायर तक। अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कथी करते हैं जी, गुना में जोड़ते हैं, भागा में घटाते हैं। गुना में कथी करते हैं, जोड़ते हैं, भागा में कथी करते हैं, घटाते हैं, भागा में घटाते हैं, कथी करते हैं जी, घटाते हैं। तो घटाएंगे, कथी करेंगे, घटाएंगे, भागा में घटाएंगे, गुना में जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं, तो जोड़ का नियम अब लगाएंगे। अब गुना कर लिया, कौन सी का नियम लगाएंगे, जोड़ का, तो माइनस ए भी है तो माइनस ए भी, जोड़ का नियम लगाएंगे तो देखो बी एक्स है, ये एक्स है, जात मिल रहा है, तो जैसे के तैसे उतर जाता है, तो प्लस एक्स के प्लस है, माइनस बी एक्स के माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, तो गुना का नियम यही होता है, ठीक है, तो समझ गए, गुना का नियम समझ गए, ठीक है। उसके बाद अब कौन सी होता है, भागा होता है हमारे, क्या होता है जी, भागा होता है, क्या होता है, भागा होता है। तो भागा का नियम कुछ खास नहीं होता है, भागा का नियम कुछ खास नहीं होता है, ठीक है जी। भागा देख लो थोड़ा सा, भागा कैसे बनाते हैं, भागा में बहुत सारे पद होते हैं, क्या होते हैं जी, पद होते हैं। देखो भागा तुम बनाओगी तो हमें जोड़ घटा गुना भागा सब आ जाएगा। भागा में गुना भी आता है, जोड़ भी आता है, घटा भी आता है। देखो कैसे, क्या करना है, मान लो भागा, कहती जी भागा में क्या होता है, देखो पद होता है भाज्य बराबर, क्या होता है जी, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा QX होता है, इसका नाम होता है QX, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं RX, ठीक है जी, QX, इसको कहते हैं इसको कहते हैं, ठीक है। तो नियम हो गया हमारा भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पहला नियम, ठीक है। दूसरा इसी को हम कह सकते हैं, भी पहले नियम में जाएगा, PX बराबर कथी हो जाएगा जी, GX इंटू QX प्लस RX। उसी नियमों को संकेत में ऐसे लिखते हैं। भाज्य का संकेत क्या मानते हैं, PX, भाज्य का संकेत क्या मानते हैं, GX, भागफल का संकेत क्या मानते हैं, QX, शेषफल का संकेत क्या मानते हैं, RX, ठीक है। अब कोई हम भाग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, कोई भाग, जैसे मान लो एक छोटा सा भाग बना रहे हैं, x में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से, इतना में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में 1 से भाग देना। हम इसको बनाने के पहले थोड़ा सा अंकगणित के भागा भी समझते हैं, किसका, अंकगणित का भागा समझ लेते हैं। मान लो कि 8 से भाग देने, कितना से, 125 में 8 से, ठीक है। तब हम क्या करते हैं जी, 8 के पहाड़ पढ़ते हैं, 8 तिरका 24 है, तो कैसे पता चलता, देखो ये 3 अंक है, कौन अंक है, 3 अंक है, ये हमारा 1 है, तो अगर 8 कम 8 लिखेंगे तो देखो ई कौन 1 अंक है, आई है 3 अंक है, तो इसमें हम 1 अंक छाटेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 5 छाटेंगे तो कितना बचा, लेकिन 2 अंक छाट देंगे तो 1, तो 8 से 1 में भाग लेगा, नहीं लगेगा, तो इसलिए 1 अंक छाटे, तब 12 हो गया। तो पता चल गया, क्या चला कि 8 के पहाड़ा कब पढ़ेंगे तब 12 है, कब में 12 से कम आएगा, तो 1 लिख दिया यहाँ, 8 एकम 8, तो 4 हो गया। ऊपर से क्या बचा, 5 बचा, ऊपर से क्या बचा जी, 5, तो कितना हो गया, 45 हो गया, क्या हो गया, 45, क्या आया जी, 45 आया, कितना आया, 45 आया, कितना आया, 45, ठीक है, क्या है 45। अब 8 बच्चे
तो हमारा शेष कितना बच गया 5। यही हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक, ठीक है जी। ये हमारा शेष हो गया। तो ऐसे, तो इसमें क्या होता है कि देखो तुम क्या कर रही हो, 12 में 8 से भाग दे रही हो, क्या कर रही हो 12 में, तो 8 एक कम 8। उसी तरह से इसको जब हम बनाते हैं बीजगणित के भागा, तो एक तरफ पहला नियम हमारा होता है कि यहाँ जो भी रहेगा फर्स्ट, जो भी रहेगा कथी में, भाज्य में, भाज्य में जो फर्स्ट रहेगा उसमें, इसमें जो फर्स्ट रहेगा किसमें, भाजक में, ठीक है। भाज के पहला और भाजक के पहले से क्या करते हैं, भाग देते हैं, ऊपर नीचे लिख, तो एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, एक्स नीचे हो गया। इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, तो 2 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, भागा में घटाते हैं, तो घटा दिए पावर को, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। गुना में पावर को जोड़ते हैं, भागा में पावर को घटाते हैं, तो एक्स आया। दूसरा नियम कहता है कि जो आता है उसमें भाजक से गुना था, एक्स में एक्स से, तो कितना आएगा। अब इसको यहाँ हम लिख के घटा देते हैं, भागा में घटाइए ना करते हैं, कट गया, हमें कितना मिला था एक्स, तो यहाँ भागफल में लिख दिए एक्स। अब देखो ऊपर से क्या उतरा 2x, फिर हमारा पहला नियम 2x बटा x, तो x x कटे कितना आया, तो यहाँ लिखा गया +2। फिर दूसरा नियम हमारा क्या हो गया, x में 2x से गुना, तो 2 के 2 x, कहीं गलती हो रहा है, खाली 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, 2 ये ना आ रहा है, तो 2 में 1 से गुना हो तो क्या आएगा 2x। तब 2x लिख के क्या करेंगे, घटा देंगे, कट गया, ऊपर से उतरा 3। अब 3 में 1 से भाग लेगा, तो यहाँ हमारा क्या हो गया शेष। ये बहुत हल्का भागा था, ठीक है। थोड़ा सा एगो इससे थोड़ा इसी देखते हैं, मान लो कि x + 1 में 2x स्क्वायर 3x + 4 से भाग देना है। पहला नियम हमारा क्या होता है जी, जो भी पहला रहेगा भाज्य का पहिलका में भाजक का पहिलका से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 2x स्क्वायर में हम किससे भाग दें, 1 से, तो 2 के 2, आई पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2x आ गया, तो यहाँ लिख दिए 2x। अब दूसरा नियम गुना होता है, तो x + 1 में क्या करेंगे 2x से, तो 2x के 2x आई प्लस के प्लस आई हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 2x स्क्वायर + 2x। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। देखो इसमें सब आ रहा है कि नहीं जी, पहले ही बोले हैं कि जब भागा पढ़ेंगे तो गुना भी आएगा, जोड़ भी आएगा, घटा भी आएगा, भागा से हमको सब चीज सीख आ जाएगा। अब देखो तो गुना के लिए इतना आया, घटाते हैं लिख के, तो है कट जाएगा, 3 गो में से 2 गो जाएगा, 1 गो सही में बच गया 4। फिर पहले का नियम लगेगा, तो x ऊपर आई x नीचे, तो कट जाएगा x से x, तो क्या बचा 1, तो +1 लिखा जाएगा। अब दूसरा नियम गुना करते हैं, तो 1 से किससे जी, 1 से तुम गुना करोगी x + 1 में, क्या होता है दूसरा नियम हमारा, x + 1 में कथी से गुना 1 से, तो आ जाएगा कथी x + 1। अब घटाव करते हैं, तो घटाव में नीचे का चिन्ह बदलता है, तो 1 से x कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, शेष 3 आ गया। तो भागा हम ऐसे ही बनाते हैं। भागा का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है जी। चलो उतार लो, उतारना चाहो तो ये देखो हम लोग जोड़ घटाव गुना भागा, कौन चीज का नियम लिखे सीखे, जोड़ घटाव गुना भागा, ठीक है जी। तो जोड़ घटाव गुना भागा, अगर इसमें किसी को भी अगर समझने में कठिनाई होती है तो कमेंट करके बता सकता है कि हमें इस चीज में दिक्कत है, ठीक है जी, तो उसको हम फिर से समझा सकते हैं, ठीक। तो जोड़ घटाव गुना भागा, अगर बहुपद का ये चीज हमें आ गया, बेसिक चीज हम समझ गए, तो फिर हमें आगे कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। किसका बेसिक जान रहे हैं, अलजेब्रा का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। किसका जी, अलजेब्रा, बीजगणित का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, बीजगणित का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक। आगे अब अगला चीज जो है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जोड़ घटाव गुना भागा हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है जी, इसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड बनाना। क्या बनाना, गुणनखंड बनाना। अगली क्लास में थोड़ा जो भी हम नियम लिखे हैं तुम लोग नियम याद करो, ठीक है जी, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भागा का, जैसे समझे नियम याद करो,
और अगली क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे, उसको देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रहने दो।